हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। क्या आप भी अपनी डेली इंग्लिश स्पीकिंग को अपग्रेड करना चाहते हैं? क्या आप भी नेटिव स्पीकर्स की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो देर किए बिना लेवल अप कीजिए अपनी इंग्लिश को स्पेशल इडियम्स एंड फ्रेजेस से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपनी इंग्लिश को अपग्रेड करने के लिए जो सबसे पहला इडियम है वो है स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल मीन्स took someone's name and he or she appeared, यानी जिसका नाम लिया वही हाजिर। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? We were just talking about you and here you are, speak of the devil, which means हम बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और तुम यहाँ, यानी तुम्हारी बात की और तुम हाजिर। इट्स ओनली अ जोवियल वे। एक जोवियल वे होता है किसी के बारे में कहने का कि तुम अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आ गए और तुम्हारे बारे में ही हम बात कर रहे थे। सो इट्स कॉल्ड स्पीक ऑफ द डेविल। Next interesting idiom है to wake up on the wrong side of the bed. To wake up on the wrong side of the bed means to wake up in a bad mood, being grumpy, बुरे मूड में जागना, यानी आप सुबह से जैसे सोकर उठते हैं आपका मूड खराब है। तो चलिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, वाइफ सेज व्हाट विल यू टेक फॉर द ब्रेकफास्ट? आप नाश्ते में क्या लेंगे? हस्बैंड सेज आई एम नॉट हंग्री, व्हाई इज दिस एसी नॉट कूलिंग इनफ? मुझे भूख नहीं है, ये एसी ठंडा क्यों नहीं कर रहा है? Then wife says, "Oh, it seems you woke up on the wrong side of the bed today." Oh, ऐसा लगता है आज आपका मूड खराब है, आप रॉन्ग साइड, बेड की रॉन्ग साइड से उठे हैं। पर रॉन्ग साइड से उठने का मतलब यहाँ पर है कि आपका मूड खराब है या आप बुरे मूड में जागे हैं। नेक्स्ट इडियम जो आप अपनी इंग्लिश को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं वो है टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, व्हिच मीन्स टू एग्जैजरेट अ माइनर इशू और प्रॉब्लम। राई का पहाड़ बनाना या फिर बात का बतंगड़ बनाना। इस सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, राहुल सेज आई एम एंग्री विद हिम बिकॉज ही कैंसल्ड द प्लान एट द लास्ट मिनट। मैं उनसे नाराज हूं क्योंकि उन्होंने आखिरी समय में प्लान कैंसिल कर दिया। आनंद सेज calm down, don't overreact, you are making mountain out of molehill, means शांत हो जाओ, ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, तुम तिल का ताड़ बना रहे हो या फिर राई का पहाड़ बना रहे हो। Next idiom is blow off steam. Blow off steam means to release one's anger or stress. गुस्सा या तनाव निकालना। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? After a long week at work, I like to go for a run to blow off steam. काम पर एक लंबे सप्ताह के बाद मुझे तनाव दूर करने के लिए दौड़ना पसंद है। Next idiom is pull someone's leg. Pull someone's leg, which means to make fun of someone. किसी की टांग खींचना या मजाक उड़ाना। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? Are you serious about going on a vacation or are you just pulling my leg? क्या आप छुट्टियों पर जाने के लिए लेकर गंभीर हैं या फिर सिर्फ मेरी टांग खींच रहे हैं? Next idiom is the last straw. The last straw, which means when something goes beyond patience, which means बर्दाश्त से बाहर, जब कुछ लिमिट से बाहर हो जाता है, आपकी पेशेंस से बाहर चला जाता है, हद पार हो जाती है, इसे कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। He had been unhappy with his boss for a long time, but when he insulted him, it was the last straw. As a result, he resigned. वो काफी समय से अपने बॉस से नाखुश था, लेकिन जब उसने उसका अपमान किया, यानी कि बॉस ने एम्प्लॉय का अपमान किया, तो वह आखिरी तिनका था, यानी कि लास्ट स्ट्रॉ था, ये एक लिमिट से बाहर था। परिणाम स्वरूप उसने इस्तीफा दे दिया। Next idiom is beat around the bush. Beat around the bush, which means not getting straight to the point. सीधे मुद्दे पर ना आना, बात को घुमा फिरा कर कहना। एग्जाम्पल देखते हैं। Stop beating around the bush and tell me what really happened. घुमा फिरा कर बात करना बंद करो और मुझे बताओ कि असलियत में क्या हुआ। Next idiom is to be at a crossroads. To be at a crossroads. मीनिंग देखते हैं इसका। टू बी एट अ डिसाइसिव पॉइंट इन वंस लाइफ, निर्णय के महत्वपूर्ण मोड़ पर होना, यानी जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर होना जहां पे आप अनिश्चित हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। इस एग्जाम्पल में देखते हैं। आई एम एट अ क्रॉस रोड्स अनश्योर वेदर टू कंटिन्यू माई स्टडीज और स्टार्ट डूइंग अ जॉब। मैं एक चौराहे पर हूं, अनिश्चित हूं कि अपनी पढ़ाई जारी रखूं या नौकरी शुरू करूं। तो इसे कहते हैं टू बी एट अ क्रॉस रोड्स।
Next idiom is break the bank. Break the bank, which means very expensive, बहुत महंगा होना. यूज कैसे करेंगे इसे? They want to have a grand wedding but they don't want to break the bank. वे एक भव्य शादी करना चाहते हैं लेकिन वे बहुत पैसा खर्च नहीं करना चाहते, मतलब कि बैंक को ब्रेक नहीं करना चाहते. They don't want to break the bank. तो आज के लेसन में जितने भी इडियम्स हमने किए हैं इन्हें यूज कीजिए अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में. योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर सो इट्स टाइम टू हिट द बुक्स. इस सेंटेंस में 2 इडियम्स यूज किए गए हैं. अगर आपको इनका मीनिंग पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. If you know the meaning of the above idioms, please let me know by dropping your answers in the comment section. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. Until then, bye bye.